सेल वाले पार्ट में आज क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चंस बाद में लगाएंगे, पहले हम थ्योरी जान लेंगे कि सेल में ऐसा होता क्या है कि हमें जो सबसे ज्यादा टफ लगता है। स्टार्टिंग पीरियड यहीं पे है कि सेल होता क्या है। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जो चीज है याद करने के लिए वो है कि इसकी खोज कब हुई थी। सेल की खोज किसने की थी? तो आपको पता है, आपके रॉबर्ट जी ने की थी। ठीक है, हाँ, रॉबर्ट हुक ने की थी। और उसके बाद आपको पता है कि आपके 1665 में हुई थी। मैडम ये सभी को पता है। इसके आगे बताइए कि यहाँ पे जो कोशिका के अंदर देखते हो तुम एक पार्ट, जैसे कि ये कोशिका है पूरी आपकी, मान लेते हैं एक जैसे फैमिली के मेंबर्स अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से आपके कोशिका के अंदर सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। सबसे पहले चीज क्या है? सबसे पहली है आपकी कोशिका झिल्ली, जो आपके ये ऊपर लगी हुई होती है। वैसे तो डबल लगी हुई होती है, लेकिन आपके कोशिका झिल्ली हमारे क्या होते हैं? पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। दोनों कॉमन है, ठीक है, यही कॉमन है आपकी पादप में और आपके एनिमल में, दोनों में पाई जाती है। सभी को वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मेम्ब्रेन है। हाँ, तो ये जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है, स्टार्टिंग यही से सबसे पहले कि ये बनी किसकी होती है मैडम? तो ये कोशिका झिल्ली आपकी किसकी बनी होती है? तो ये आपके प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, आपकी कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, वो किसकी बनी होती है? तो मैडम वो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सभी का। हाँ, तो प्रोटीन की बनी होती है। अब देखो इस कोशिका की, जैसे कि ये सारे कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित है, तो एक झिल्ली है, एक पैकेज है, जिसके अंतर्गत जैसे सब्जी लेने जाते हो, किसी ने आलू लिया, टमाटर लिया, वो सारे के सारे एक ही थैले में उसको कंप्लीट बिल्कुल बांध लिया। तो उसी तरीके से आपकी एक पूरी पैकेज, उसके अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं इसी झिल्ली के अंतर्गत सारे के सारे। जैसे हमारे शरीर के अंदर अंग उपस्थित हो रहे हैं, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है। अब एक अकेला सेल ही है जो अपने अंदर के सभी काम को उपस्थित करता है। सबसे पहला ये कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, एक सेकंड, हमारे बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं? डाइजेशन का वर्क हमारा क्या है? तो हम बता देंगे मैडम, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन से कहेंगे तो हमारे फेफड़े वहां पे उपस्थित हैं, हमारे लंग्स उपस्थित हैं। ठीक है, अभी वहां पे नर्वस सिस्टम की बात है जो तुम्हारी मैडम, हमारे बीच के स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से हमारे जो न्यूरॉन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे वहां कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे इसको हमने क्या कहा? नर्वस सिस्टम बोल दिया। लेकिन अभी यहाँ पे बोल दिया जाए कि सेल, तो सेल ही एक छोटा अंग नहीं है, छोटी से छोटी इकाई, मतलब सेल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या होती है? कोशिका होती है। वही एक अकेली है जो अपने अंदर उसके सारे कोशिकाओं को उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है, इसकी बाहर की झिल्ली क्या है मैडम? ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, समझने के लिए बेसिक से समझेंगे, सभी को समझ में आ जाएगा, सेल में दिक्कत नहीं होगी। जो सबसे लंबा चौड़ा सा तुम्हें चैप्टर लगता है सारे के सारे, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब ये कोशिका झिल्ली आपकी देखी गई। ठीक है, अब ये किसकी बनी हुई होती है? तो ये आपके प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, बाकी ये आपके किस में पाई जाती है? ये आपके पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, दोनों में ही आपकी देखी जाती है। ठीक है, अब ये भी पता चल गया कि मैडम इसके अंदर क्या होता है? ये आपकी प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपके कोशिकांग उपस्थित होते हैं, बीच में आपका न्यूक्लियस है, यहीं पे आपके अंतःपृथ्वी जालिका लगी होती है, कुछ राइबोसोम्स, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ लाइसोसोम, कुछ इस प्रकार की गोल्गी बॉडी भी यहाँ पे लगी होती है। तो सारे के सारे कोशिकांग कहाँ उपस्थित है? आपकी कोशिका के अंदर, सभी प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। कोई प्रोटीन को बना रहा है, कोई ऊर्जा को बना रहा है, कोई किसी का परिवहन कर रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। देन हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैडम कि कोशिका हमने देख ली, कोशिका इस प्रकार से होती है, दिख रहा होगा, गोल्गी अपार्टेक्स, गोल्गी वेसिकल और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं जीव द्रव्य, सुना होगा तुमने नाम। ठीक है, हाँ भाई, तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है, ये आपके कोशिका के अंदर किसका काम करती है? सबसे पहले देखिए, जिसमें मतलब ये सभी सिस्टमैटिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं। कोई कोशिका भित्ति आपका क्या कर रही है? हाँ जी, हाँ भाई, ठीक है, तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है, ये आपकी प्रोटीन का परिवहन करती है। ठीक है, ये आपके प्रोटीन को लेके जाएगी और जाके किसको दे देगी? जाके आपके माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगी, मतलब ये ऊर्जा को बैलेंस भी करती है। हाँ जी, ठीक है, अब यही राजधानी की बात आ जाए, आपके वोक्यूल की बात आ जाए, तो मैडम ये राजधानी हमारी क्या करती है? तो ये हमारे जल के संग्रह को, मतलब संग्रह करके रखती है, स्टोर करके रखती है हमारे वाटर को। सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर 65% वाटर पाया जाता है, लेकिन क्या हमारा सब बॉडी में ही होता है? लेकिन हमारे कोशिका के अंदर जो वाटर होता है, स्टोर होता है, तो आपका जो जल संग्रह करता है वो आपके वोक्यूल्स करते हैं, मतलब राजधानी करती है मैडम।
ठीक है, हाँ जी, अभी वही सेंट्रोसो, हाँ भाई ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये एक था एनिमल सेल। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सेल में जो हमें छोटी से छोटी चीजें, मतलब फैक्ट के आधार पर वन लाइनर क्वेश्चन जिस तरीके से आपके बन जाते हैं, ठीक है, तो उन पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहला सेल कोशिका का अध्ययन, हम जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी, मतलब साइटोलॉजी बोलते हैं अपने कोशिका के अध्ययन को, ठीक है, जिनकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अभी हम बात कर ले सबसे छोटा हमारा क्या है। मानव में सबसे छोटे कोशिका की बात करें तो आप स्पर्म लगा दोगे। अभी वही मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो आप लगा देंगे अंडाणु, मतलब फीमेल का अंडाणु, मतलब एग, ठीक है। अगर वही लेंथ में बात आ जाती तो बड़े की बात करेंगे तो आप ऑस्ट्रिच के अंडे को लगा दोगे। वही बड़े लंबे की बात करेंगे तो लंबे की बात करेंगे तो मैडम वहां पे आप न्यूरॉन लगा दोगे, ठीक है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता, न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं होता, यही कारण होता है आपके। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो पहले हम ये देख लेते हैं, कोशिका प्रत्येक जीवधारी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर ही बना होता है, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका, कोशिका डिवीजन हुआ, इससे हमारा क्या है, हमारा एक टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, यानी कि बॉडी पूरी तैयार हो गई। सभी को पता है जीवधारियों में होता है। और कोशिका की खोज किसने हुई थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसके द्वारा किया था? एक कॉर्क के टुकड़े के द्वारा किया था। इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सभी को बात समझ में आ रही है? अब मृत कोशिका, मतलब इन्होंने खोजा तो खोजा, लेकिन खोजा क्या? एक मृत कोशिका, एक डेड सेल खो दिया, जिनके साथ धोखा हो गया। तो वही डेड सेल, मतलब मरी हुई कोशिका को देख लिया। कहां पे? तो वो है आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, डेड सेल है, ठीक है। अभी वहीं पे बात करें, अभी वही मृत कोशिका को निकोसिस कहते हैं, ठीक है, नेक्रोसिस बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी उपस्थित खोजिकाओं का वर्णन माइक्रोग्राफिया में किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन थे। अभी देखो इधर, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यही कारण है यहाँ पे इन्होंने किसकी और किस किस की खोज की थी? स्पर्म की खोज की थी, पैरामीशियम की खोज की थी, और भी इन्होंने खोजें की थी। अभी तुम स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो, एक्सपेरिमेंट किया है तुमने, प्याज की छिल्ली के अंदर देखने का, वही गाल के खाल का निकाल के करते थे हम स्कूल में। तो वहां पे हम क्या करते थे? हम अपने सेल्स को देखते थे कि वहां पे कोशिका उपस्थित है या नहीं। अनियन पील्स को भी देखते थे, है ना, ठीक है। उसी प्रकार से अभी देखते हैं फिर हमारी क्या है, इसके द्वारा खोजी गई कोशिकाएं, जीवाणु, बैक्टीरिया, आरबीसीज, प्रोटोजोआ और स्पर्म यहाँ पे होता है, ठीक है। ल्यूवेनहॉक की पुस्तक का नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ नेचर था। स्लीडन और स्वानसन ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। वो सिद्धांत दिया था कि सभी कोशिकाएं, सभी जो हमारा शरीर है, सभी कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ होता है, सिद्धांत दिया था। फिर आगे सिद्धांत को किसने खींचा था, देख लेते हैं। फिर आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन को ही बोला जाता है, अगर हम आधुनिक कोशिका विज्ञान की बात करें तो, ठीक है। इन्होंने सेल नाम पुस्तक लिखी थी, एक जिसमें सेल से रिलेटेड सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता ए के शर्मा को कहा जाता है, मतलब ए के शर्मा है, अभी इनका फुल नेम है अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान, भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता बोला जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है, ठीक है। यहीं पे अभी बात कर ली थी। देखो वन लाइनर, वन शॉट तरीके से आपको सारे के सारे जिससे कोशिका में बन सकते हैं। अभी ये थ्योरी है, लास्ट तक देखना। इसमें कोशिका, मतलब एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। जो 12-13 आपकी कोशिकाएं देखे जाते हैं सेल के अंदर, चाहे वो कोशिका भित्ति हो, गोल्गी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या वर्ग है, राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, तो ये सभी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई, सेक्शन को शेयर करते रहना अगर शेयर नहीं किया है तुमने तो, ठीक है। हाँ भाई, कमेंट सभी के, ठीक है। तो ये चीजें थी। अभी सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म को बोला, जिसे आप पीपीएलओ बोल देते हो, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका बोलते हो कोशिका, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे को बात करें, ठीक है। अभी वही लंबी की बात की जाए, कुछ सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आपकी सबसे लंबी कोशिका कौन सी? न्यूरॉन की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये न्यूरॉन की कोशिका आपकी क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। नर्वस सिस्टम यानी स्नायु कोशिका ही होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म होती है, राइट। इसी प्रकार से आपका पार्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मैडम माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क होता है? ठीक है, हाँ भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी, मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जिसको आप पावर हाउस बोलते हो, जहां पे क्या होते हैं आपका ऊर्जा बनते हैं, मतलब एटीपीज बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज आपके अल्टमैन ने किया था, ठीक है।
हाँ भाई, तो इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने किया था। और यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। अभी पूछा जाए क्रिप्स चक्र कहाँ बनता है, क्रिप्स साइकिल कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, वन लाइनर शॉर्ट तरीके से बोल रही थी, ठीक है। हाँ भैया, तो ये क्रेब्स आपके कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनता है। अगर यहीं पे 38 एपीस मतलब 38 एपीड बनते हैं इज इक्वल टू कितना? 1 ग्लूकोज बनाते हैं। हाँ भाई, इसी के अंदर कोशिका की आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है, हमें एनर्जी मिल जाती है। एटीपी 38 एटीपी मिलाकर क्या बनाएंगे? एक ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसी कारण से कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह भी बोल देते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें होती हैं, इसको तुम क्या कहते हो? क्रिस्टी का नाम दे देते हो, ठीक है। जो इसके आंतरिक दीवारें होती हैं, ये वाली डबल हेलिक्स होती है, मतलब ये वाले दो स्ट्रक्चर आपको दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके राइबोसोम्स भी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस भी है, डीएनए भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। मतलब बाहरी या सतह की बात कर रही थी दीवार की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा, यानी क्रिस्टस का नाम देते हैं। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन भी लगी हुई है और इनर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वतः होता है, क्योंकि यहाँ 70-80% अपना कार्य स्वयं कर लेता है ना। स्वतः तो होगा ही जब ये अपना 70 से 80% काम खुद ही कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। अभी यहीं पे बात करें कि हमारे प्लांट के, मतलब यहाँ पे कोशिका के अंदर मान ले सबसे बड़ा अंग क्या है, तो सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस केंद्र के बाद ही सबसे बड़ा अंग किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। हाँ भाई, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपका कंट्रोलर होता है ना, जो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। सभी कोशिकांग बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अपना यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है? दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, जैसा कि हमने अभी देखा था कि दोहरी झिल्ली से बनी हुई होती है, राइट। तो इसी प्रकार से आपकी यहाँ पे, तो मतलब मैडम एक चीज को तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सबसे पहला हमने अंग देखा माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आपके क्या कर रहा था? ऊर्जा को बना रहा था। कोशिका झिल्ली का काम क्या था? वो पहली झिल्ली थी जो आपकी प्लांट और जंतु दोनों में पाई जाती है, मतलब मैडम पादप और जंतु दोनों में ही उपस्थित होती है, ठीक है। दूसरा हम कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का मैडम क्या काम क्या होता है? तो वो आपका होता है केवल ओनली इन प्लांट में ही उपस्थित होता है, ठीक है। सबसे पहला तो अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कोशिका में बात करी थी सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या था मैडम? अभी हम इन बॉडीज को, मतलब इनको अच्छे से समझ लेंगे, फिर इसके बाद एक एक पार्ट को बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है। आज क्वेश्चंस भी लगाएंगे, चिंता मत करो, सभी का वो है ना, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका ऑल इंडिया मतलब रेलवे हो, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस आपका क्या है? इनकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके खोज की बात करें तो इसके खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। अभी बात कर लेते हैं कि मैडम इस न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए उपस्थित होता है, आरएनए होता है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। और ये सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे पता है, इसके बाद ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बड़ा किस लिए होता है? क्योंकि ये कंट्रोलिंग का वर्क करता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली बाध्य होता है, डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, तो बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रोटीन कितना होता है आपका? यहाँ पे 80% होता है, ठीक है। अभी वही आपके डीएनए की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे 10% आपको दिखाई देगा। क्रोमोसोम्स कितने होंगे? गुणसूत्र कितने होते हैं? बिल्कुल सही जा रहे हो, 23 जोड़े, बढ़िया से आंसर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट मतलब हमने निपटा कह दिया, न्यूक्लियस का निपटा दिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अपनी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से हम किस पे गए? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी घर के अंदर सभी सदस्य उपस्थित हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सीसीटीवी कैमरा तो होगा, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा तो होगा जिसको देखना होगा कि कौन कैसा कैसा वर्क कर रहा है, तो वो है आपकी गोल्गी बॉडी। हाँ भाई, जिसकी खोज आपने किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने किया था, राइट। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है परिवहन करना, ठीक है। अभी प्रोटीन के पैकेज बना के भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसने प्रोटीन बनाया है आपके?
देखो भाई सेक्शन को लाइक नहीं किया तो सेक्शन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर से कर देना अगर समझ में आ रहा हो बढ़िया से तो, ठीक है। हाँ भाई, हाँ जी, तो ये ऊर्जा का वो बैलेंस भी करता है, आपके एनर्जी को बैलेंस करता हुआ नजर भी आता है, ठीक है। हाँ भाई, प्रोटीन का परिवहन करता है कैमिलो गोल्गी, हाँ बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। अभी यहीं पे बात कर लेते हैं अपने क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तारक काय जिसको आप बोलते हो, बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। अच्छा, हाँ भाई, तो यहीं पे आपके आते हैं नेक्स्ट सेंट्रोसोम। तो मैडम ये सेंट्रोसोम क्या है, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सॉक्स जैसा, तो यही है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का वर्ग क्या होता है मैडम, अगर यहीं पे खोजकर्ता की बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किया था बोवरी ने, ठीक है। किसने किया था, बोवरी ने किया था। अब इसका काम क्या होता है, सभी सदस्य का काम तो जान ले तभी तो हम अपने क्वेश्चंस को बढ़िया से लगा पाएंगे, क्यों भाई। सेंट्रोसोम का हाँ खोज करता बोवरी जी थे। अब देखो सबसे ज्यादा जो आपका सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन एक कोशिका से दूसरा, मतलब कोशिका विभाजन, तो जो कोशिका विभाजन का वर्क होता है वो आपका किसका होता है, सेंट्रोसोम का ही होता है। यही कारण है, अभी कैंसर को देखते हो तुम, कैंसर में क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत बड़ा हो जाता है। कैंसर और कुछ नहीं होता है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हो जाएगा, यहाँ लिमिटेड होता है सेंट्रोसोम में, ठीक है। अभी मैडम बात कर लें कि मैडम यहाँ पे सेंट्रोसोम तो है, ठीक है। अब वही हम न्यूरॉन्स में देखते हैं अपने तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में, तो न्यूरॉन का तो सेल डिवीजन होता नहीं है, तो वहां पे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर कैसे बन जाता है, क्यों भैया, ब्रेन ट्यूमर ब्रेन कैंसर कैसे बन जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सेल डिवीजन देखा जाता है ना। अच्छा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब यहाँ पे कैंसर कहा जाता है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड है इसीलिए वहां पे कैंसर होता है, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन में आपके कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। ब्रेन में किसके कारण मैडम वहां पे सेल और कैंसर बोला जाता है, तो वहां पे आपकी 10% कोशिका किसकी होती है, ठीक है। तो वहां पे आपकी जो कोशिका होती है गीलियल सेल, जिसको बोलते हो गीलियल सेल, तो आपके वहां पे नर्वस सिस्टम में देखा जाता है तो ब्रेन में आपकी गीलियल सेल कितनी 10% पाई जाती है, ठीक है। 10% गीलियल पाई जाती है, गीलियल के अंदर ही आपके सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। वही कारण है आपका कि वो कैंसर को बता देते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है, कोशिका विभाजन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात सभी समझ में आ गई, हाँ जी, गीलियल सेल में ही आपके क्या होते हैं, उसी में आपके सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। यही कारण होता है। हाँ, तो 1% मतलब यहाँ पे 90% क्या देखा गया आपके उसके अंतर्गत सेंट्रोसोम में, तो वहां पे आपके 90% हमारे नर्वस सिस्टम मतलब आप न्यूरॉन्स देखे गए, 10% क्या आपके यहाँ पे गीलियल सेल देखे गए, राइट। हाँ ठीक है, यही कारण आपका था। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा अंतःपृथ्वी जालिका, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो मैडम इसका काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या होता है, हाँ भाई, एक तरीके से आप हेल्पर कहते हो ना, आंतरिक कंकाल या आंतरिक स्ट्रक्चर, तो वो आपका यही है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो यहाँ पे दो पार्ट भी आपके यहाँ पे देखे जाते हैं, कुछ यहाँ पे खुदरे होते हैं, कुछ यहाँ पे आपको स्मूथ नजर आते हैं। क्या सभी को आवाज आ रही है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, जो भाई देखो उधर कि आपके जो अंतःपृथ्वी जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक सिस्टम में देखते हैं, रेक्टिकुलम में देखते हैं, कुछ पार्ट आपको स्मूथ दिखेंगे, कुछ पार्ट आपको यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से खुदरे होंगे, और कुछ यहाँ पे आपको सॉफ्ट से दिखेंगे। सॉफ्ट और खुदरे का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको राइबोसोम्स उपस्थित नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स उपस्थित है। हाँ जी, हाँ, तो देखो ये खुदरे और यहाँ पे सॉफ्ट वाले का काम भी अलग अलग है, ठीक है। जो स्मूथ वाला पार्ट है ये आपके किसको, वसा को बनाता है, ठीक है, किसको, वसा को बनाता है। और ये जो आपका ये वाला पार्ट है, खुदरा वाला पार्ट है, ये आपके किसको, प्रोटीन को बनाता है। अब ये प्रोटीन को बनाने का आधार किस लिए दे दिया, प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को बनाने का आधार किस लिए दे दिया मैडम, क्योंकि इसमें आपकी राइबोसोम्स उपस्थित है, जिसको तुम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हो, है ना। यही पूरा सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। हाँ स्मूथ यार और राइट, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो हाँ खुदरा दाने राइबोसोम से प्रोटीन बनाते हैं, बढ़िया था, ठीक है। तो ये जो आपके जो
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब अंतःपृथ्वी जालिका का काम यहाँ पे क्या होता है, तो जो स्मूथ वाला पार्ट था मैडम उसका काम क्या था, वसा को बनाना था, और जो ये रफ वाला पार्ट था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का पार्ट था, वो आपको क्या करना था, प्रोटीन्स को बनाना था। प्रोटीन लाइक किस लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके राइबोसोम चिपके हुए नजर आए थे खुदरे वाले पार्ट में। ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? हाँ जी, जिसको हमने राइबोसोम को क्या कहा, हमने प्रोटीन फैक्ट्री बोला था। ठीक है, हाँ भाई, छोटा बड़ा भी राइबोसोम्स, हाँ 70s और 80। 70 वाला आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और आपका 80s वाला आपका यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो आपकी राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज यहाँ पे किसने किया था, पलाडे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो आपकी पलाडे जी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपके पार्ट्स यहाँ पे निपट गए सेल के अंतर्गत, क्यों भैया 8 टॉपिक यहाँ पे निपट गए। मतलब मैडम हमने जान लिया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस का पार्ट क्या होता है, और सेल के अंतर्गत हमारे गोल्गी बॉडी का पार्ट क्या होता है, और सेल के अंतर्गत हमारे रेक्टिकुलम यानी कि अंतःपृथ्वी जालिका का वर्क क्या होता है। क्यों भैया यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? हाँ जी, देखो सेक्शन में मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना अगर तुम्हें चीजें सेल में समझ में आ रही हो बढ़िया से। ठीक है, अब नेक्स्ट मैडम है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं हम लाइसोसोम। ठीक है, हाँ, तो अब इसकी खोज किसने की थी, कमेंट में जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आपकी डी डुबे जी ने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, डी डुबे जी ने किया था खोज। हाँ, इसके खोज का था डी डुबे जी थे। अब देखो यहाँ पे, तो लाइसोसोम के अंतर्गत जो तुम देखो कहते हो ना, एक तरीके से इसको तुम आइटम बम भी बोल दो, आइटम बल भी बोल दो। इसका कारण क्या है मैडम, इसको हम आइटम बम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे कारण ये है सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ पे जो जल अपघटक एंजाइम निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, जल अपघटक एंजाइम, जो आपके क्या करता है, मतलब किसी भी जिसको तुम आत्मघाती, लाइसोसोम को ही तुम क्या कहते हो, आत्मघाती थैली बोलते हो, है ना, इसी कारण इसको आत्मघाती थैली भी बोला जाता है, सुसाइड पैकेज, आत्मघाती थैली, है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बोला जाता है, सुसाइड पैकेज बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल सही। हाँ भैया, तो आप एक तरीके से देख सकते हो आरबीसीज में लाइसोसोम नहीं होते हैं मैडम। क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे आप देखते हो आरबीसीज का जीवन कितना होता है, 120 दिन का होता है। मर जाते तो वो कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन टिलाहा में चले जाते हैं। ठीक है, सभी को पता है, मर के वहां पे चले जाएंगे। अब ये क्या, लाइसोसोम क्या करते हैं, अपने अंगों को तुरंत ही स्वतंत्रता कर देता है। अब यहीं पे गोल्गी बॉडी, अभी यहीं पे लाइसोसोम क्या कहे, गोल्गी बॉडी को कहे भैया तुमने अपना काम किया, किया है नहीं किया, कहता मेरा मन नहीं है आज, हमें घूमना है। ठीक, तो सीधा क्या करेगा, अच्छा तुमने नहीं किया, तो फट के तुरंत से अपने अंदर जितना भी एंजाइम था उसमें कर दिया। लेकिन ये होगा क्या, सेल के अंदर ही, तो वो क्या हो जाएगा, स्वतः वहां पे उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसका पाचक कर देता है ये, है ना। जरूरी भी होता है, लाइसोसोम सडन हो जाएगी सेल के अंतर्गत, है ना। तो आरबीसीज के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए वो स्प्लीन में चला जाता है। बढ़िया सा, हाँ देखो बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैडम 10 टॉपिक यहाँ पे, जो 10 अंग थे हमने बढ़िया से समझ लिए। अब नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, अब ये सेल के अंतर्गत, जैसे तुमने एक पैकेज के अंदर तुमने आलू टमाटर सब्जी भी रख तो दी, ठीक है, सभी को व्यवस्थित तरीके से रख दिया। तुम एक फोन को ऑर्डर करते हो, तुम्हें फोन के साथ खाली सिंपल सा फोन ही मिलता है, डिब्बे में ला दो, टक टक हो जाएगा, है, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। वहां पे कुछ चीजें भी उसको बिल्कुल स्थिर रखने के लिए रखी होती है ना, कि वो आपको अच्छी तरीके से पहुंच सके। तो इसीलिए आपके जो ये अंग है, कोशिकांग है, बिल्कुल बढ़िया से, तो इनको भी कौन करता है, जीव द्रव्य का नाम सुने हो। हाँ भाई, कोशिका द्रव्य, और अभी क्वेश्चंस लगाएंगे, बढ़िया से समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है, क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, थ्योरी वाले पार्ट को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहला कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये कोशिका, इसमें भी लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। क्या बात सभी को समझ में आ रही है, एक प्रकार का एनिमल सेल है, ठीक है। हाँ जी, तो जो कोशिका आपका द्रव्य देखा जाता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर ये द्रव्य पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, बढ़िया सा।
हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट अपना गुणसूत्र। मतलब मैडम यहाँ पे क्रोमोसोम्स का काम क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, गुणसूत्र, जल्दी से कमेंट में बताओ। हाँ भैया, तो ये न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं, है ना। किसके अंदर उपस्थित होते हैं, तो ये आपके न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम 23 जोड़ी में, हाँ बिल्कुल सही, डीएनए आरएनए भी होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो सेल आपके 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो जिसमें सिंगल सेल होती है, मतलब मैडम अमीबा, पैरामीशियम, राइट। ठीक है, एग्जांपल्स, हाँ बढ़िया। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब हम खुद एनिमल, जंतु में आते हैं, जंतु में आते हैं, प्लांट हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखो इधर कि जो सबसे पहले कारण बताया जाता है मैडम कि, एक मिनट, तो जो तुम कहते हो कि मैडम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में हमें अंतर क्या होता है, सभी यहाँ पे भटक जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी एक मान ले कि आपका एक प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है, अंतर क्या है दोनों ही में। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में आता है पा में प्राथमिक, है ना, प्रा से प्राथमिक, स्टार्टिंग का प्राथमिक मतलब सबसे पहला आया, लेकिन सबसे पहला आया तो आया, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलपमेंट ही नहीं है। मतलब मैडम सारे के सारे अंग उपस्थित है आपका, हाँ भाई, डीएनए भी उपस्थित है, राइबोसोम भी उपस्थित है आपका। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो बीच वाला न्यूक्लियस है यही आपको उपस्थित नहीं है। तो ये क्या है, न्यूक्लाइड शेप में है ना। अब ये क्या है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या है मैडम, यहाँ पे आपका जो देखा जाता है आपका न्यूक्लियस बिल्कुल बढ़िया से डेवलपमेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है मैडम कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो बिल्कुल डेवलप है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से डेवलप है, बाकी सारे के सारे कोशिकाओं भी उपस्थित है। यूकैरियोटिक, हाँ भाई, जिसको हम यूकैरियोटिक मतलब बोल रहे हैं ना, बायोलॉजी में शब्द को तुम कैच करते चलो, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब नाभिक, तो नाभिक क्या होता है आपका, डेवलपमेंट होता है, डेवलप होता है। हाँ, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपका न्यूक्लियस के आधार पर देखा जाता है, किसके आधार पर, तो आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के आधार पर देखा जाता है, राइट। ठीक है, सेक्शन को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर देना। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं मैडम, एक एक चीजें हमें बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, हमने पढ़ लिया इंडोप्लाज्मिक सिस्टम, अभी फोटो में हमने समझा था, फोटो के द्वारा बढ़िया से। तो एक बार जरा वन शॉट तरीके से पढ़ भी लेते हैं कि इंडोप्लाज्मिक ईआर को हम क्या कहते हैं। झिल्लियों का एक जाल होता है जो केंद्र झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है, और यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता करता है। मतलब अंदर स्ट्रक्चर बताया था ना कि कंकाल तंत्र होता है और सभी की सहायता करना है, कोशिका का आंतरिक कंकाल भी बोल देते हैं, वो बढ़िया सा। ठीक है, जो 2 पार्ट्स पाए गए थे इसके अंदर, एक स्मूथ था, एक आपका क्या था, एक बिल्कुल खुदरा वाला पार्ट है जिसके ऊपर हमारे राइबोसोम चिपके हुए थे। ठीक है, तो ये आपका चिकनी वाली क्या करेगी, आपका वसा का निर्माण करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती है। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से आपकी, अगर इसके आंतरिक स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ भाई, ये चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, तो आपके चिकना वाले पार्ट में क्या था, आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण हो रहा था, और खुदरे वाले पार्ट में क्या हो रहे थे, प्रोटीन्स थे। ठीक है, जो आपके ये दाने वाले दिखे थे, राइट। क्या यहां तक बात सभी को समझ में आ गई, चलते हैं अपनी तरफ। आसपाल की कम स्थायी रहता है और आपका खुदरा वाला पार्ट क्या है, इस पर राइबोसोम होता है, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करता है। आधार सिर्फ इसका यही है, यह केंद्रक के आसपास स्थायी स्थित रहता है, राइट। तो नेक्स्ट है आपका, कुछ इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से ये दोनों ही यहाँ पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम्स। अभी हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स होते कैसे हैं। ठीक है, ये कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। अभी सबसे बड़ा अंग पढ़ा, अभी सबसे छोटा सा अंग। वन लाइनर वन शॉट तरीके से तुम्हारे सारे अभी क्वेश्चंस लगाएंगे तब पता चलेगा कितने पानी में हम सबके सब। ठीक है, यह कोशिका के अंदर का सबसे बड़ा छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अंदर से प्रोटीन की फैक्ट्री बोल देते हो, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, तो आपके राइबोसोम्स की खोज आपके पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम कोशिका का सर्वाधिक कोशिकांग होता है। ठीक है भैया, क्या बात सभी को समझ में आ रही है, हाँ भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा
हाँ बिल्कुल, एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी बोलते हो उसको तुम। इज द सेल ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन पावर हाउस ऑफ सेल, बिल्कुल। इट जनरेट्स एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कार्ड एटीपी और एनिडो ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। चलो इधर देख लो, राइबोसोम कोशिका सर्वाधिक कोशिकाल मतलब यूनिवर्सल कंपाउंड ऑफ सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है, स्तनधारियों की कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आपके दो प्रकार से देखे जाते हैं, सेंटियस राइबोसोम देखते हो बिल्कुल बढ़िया से, तो आपके सब यूनिट से बना होता है, जिसमें आपके 50 और 30 देखे जाते हैं। ये हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। एटीएस आपके किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाएं में पाए जा रहे थे, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में पाए जा रहे थे, बढ़िया से, है ना, ठीक है। अब ये बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो कोशिका, जरा आंसर लगा दो जरा बढ़िया से, ठीक है, आंसर लगाओ। सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग करेंगे कि कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है। जीवित अंश बता दो यहाँ पे। देखो जीवित अंश बोल रहा है तो जीव से क्या बना दिया तुमने, जीवित, जीव द्रव्य, जिसके अंतर्गत आपके कोशिका और केंद्र द्रव्य आ रहे थे, है ना। इसी के अंतर्गत तो ये आ रहे थे कोशिका द्रव्य, जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला, है ना, साइटोप्लाज्म का नाम दिया। और देन आपके कोशिका द्रव्य को क्या किया, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ बिल्कुल। तो ये जो आपके कोशिका के बाहर जो तरल पदार्थ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य आपको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, जीव द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ होता है। जो आपका जो लिक्विड वाला पार्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, लगाओ बढ़िया सा आंसर। कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य, अन्य कोशिकांग या उपयुक्त तीनों। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ होता है भैया, तो जो ऑप्शन इज डी करेक्ट, मतलब यहाँ मैडम कोशिका द्रव्य से भी, कोशिका केंद्र द्रव्य से भी और अन्य कोशिकांग से मिलकर भी बना हुआ होता है हमारा जीव द्रव्य, ठीक है। अभी नेक्स्ट लगाते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। सबसे छोटी की बात करें, अमीबा, हाइड्रा, माइकोप्लाज्म या डब्ल्यूबीसी। लगा दो बढ़िया सा ऑप्शन कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। यहां भटकना नहीं है, बढ़िया सा आंसर लगाओ जल्दी से। हाँ भाई, अच्छा, देखो सेक्शन को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर देना। बिल्कुल, अच्छा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैडम सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका सी वाला ऑप्शन राइट है, जिन्होंने सी लगाया बढ़िया है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। हाँ जी, इसका पूरा नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का क्या है, परजीवी जीवाणु है, जो कहाँ पाया जाता है, आपके मूत्र के द्वारा देखा जाता है, परजीवी जीवाणु, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका एक परजीवी जीवाणु है, ठीक है। आपके प्राइमेट मूत्राशय में देखा जाता है, जननांग में देखा जाता है और श्वसन पथ में भी देखा जाता है, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हो आपके जो अपशिष्ट निपटाटन वाले अंग होते हैं उनमें पाया जाता है, राइट। हाँ जी, तो हाँ मैडम नेक्स्ट जरा लगाइए, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होता है जिनमें एक कोशिका, मतलब एक कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय, है ना, जिसमें सिर्फ एक कोशिका ही पाई जा रही है। मैडम जल्दी से लगा दो आंसर, ऑप्शन, ठीक है। तो मैडम यहाँ पे जो उपस्थित है, अमीबा, यूनिना, पैरामीशियम, ये तीनों ही आपके क्या है, यूनिसेलुलर, है ना। क्या है आपके अमीबा में भी एक ही सेल है, यूलिना में भी है, पैरामीशियम में भी है, तो ऑप्शन इज डी करेक्ट, बढ़िया सा। उपयुक्त तीनों में ही क्या है, तीनों ही आपकी एकल कोशिका है, एकल कोशिका मतलब एक ही कोशिका पाई जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट लगाओ, कोशिका भित्ति किसमें पाई नहीं जाती है। अब ये आंसर लगा देना बढ़िया सा तुम, कि पादप में नहीं पाई जाती, जीवाणु में नहीं पाई जाती, विषाणु में नहीं पाई जाती है। तो बढ़िया सा आंसर लगा दो जरा, कि पादप कोशिका किसमें नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, सॉरी।
अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, जब ये कोशिका झिल्ली मैडम क्या बताया था, ये किसमें, ओनली फॉर प्लांट सेल, ठीक है, यानी कि मैडम ये सिर्फ पादप में पाई जाएगी, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, किसमें पाई जाती है, तो मैडम लगा देंगे पादप में पाई जाती है ना। ऑप्शन इज ए करेक्ट, बढ़िया सा आंसर लगाया सभी ने। हाँ जी, तो ये जो कोशिका वृद्धि होती है, मतलब हमारी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल हमारी किसकी बनी हुई होती है, जरा लगा दो, जो पादप में होती है ना, किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, राइट, बढ़िया सा ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सभी का। हाँ, जो क्या करती है, आपको सुरक्षा और आकार प्रदान करती है, राइट, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म का साइज कितना होता है, लगा दो ऑप्शन जल्दी से, कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म का साइज कितना होता है। देखो सेक्शन में मजा आ रहा हो तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हमारी क्लास, बायोलॉजी की डेली क्लास आपकी 2:30 बजे से होती है, ठीक है। हाँ भैया, अच्छा ठीक है, तो आप ऑप्शन इज सी करेक्ट, बढ़िया सा आंसर लगाया सभी ने, ठीक है। हाँ ठीक है मैडम, नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉल एवं रुस्का ने किसकी खोज की थी, नॉल एवं रुस्का ने किसकी खोज की थी, बढ़िया सा ऑप्शन लगाओ जल्दी से। अच्छा मैडम जल्दी से आंसर लगाइए, बड़े इजी से क्वेश्चन है, अच्छा इजी से तो क्वेश्चन है, सभी को क्या तुमने पढ़ लिए हैं भैया, एक मिनट लगाइए जरा ऑप्शन यहाँ पे, अंतःपृथ्वी जालिका, अंतःपृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी, अब लगा दो जल्दी से, अंतःपृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी भैया, हाँ जी, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, हाँ ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जो अंतःपृथ्वी जालिका है, यानी कि, तो उसकी खोज किसने की थी आपकी, जॉर्ज पलाडे ने किया था, ठीक है, किसने किया था, जॉर्ज पलाडे ने किया था, ये ऑप्शन राइट है, बी वाले लगा रहे हो गलत है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लगाओ कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, जो उसकी क्रियात्मक गतिविधि चल रही है उसको कौन नियंत्रित करेगा, कंट्रोलर कौन है वहां पे, सबसे ज्यादा देखा जाता है, भैया लगाओ जल्दी से आंसर, सेक्शन में मजा आ रहा हो तो शेयर जरूर से कर देना, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अच्छा गोल्गी बॉडी, हाँ जी, स्टोरेज प्रोसेसिंग, हाँ इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पैकेज ऑफ प्रोटीन, मतलब क्या करता है, उसका परिवहन कर देता है प्रोटीन का, ठीक है। हाँ जी, आंसर लगाइए, तो मैडम आंसर सभी का आ चुका है, जो आपका केंद्रक होता है वही ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है, कुछ इसको केंद्र को क्या कहते हैं, एक प्रकार से हम कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो कि आपके जो सभी कोशिकांग हैं का नियंत्रण करता है, को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, राइट, ए वाले करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ जरा, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, बढ़िया सा ऑप्शन लगाओ, जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपकी कोशिका के अंतर्गत जो आपका सभी काम कर रहा है, मतलब कंट्रोलिंग का वर्क कर रहा है, उसकी खोज किसने किया था, सभी की कुछ ना कुछ खोज करता तो थे जिन्होंने उसकी खोज किया था, हाँ भाई लगाइए जरा ऑप्शन यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, अच्छा डबल मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे होता है, तो आपकी जो न्यूक्लियस की खोज है ना, जो आपकी न्यूक्लियस की खोज है वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, राइट, सभी का ऑप्शन करेक्ट है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो वो आपके डेड सेल की खोज किया था, डेड सेल मतलब जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज,
ठीक है, देखो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं हुई क्लास ले लेना, तो ये सेक्शन आपके बिल्कुल बेसिक से मतलब मैडम जीरो टू हीरो वाली कहानी। ठीक है, सबसे पहला बेसिक वाला हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जान लिया, देन उसके बाद हम सेल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम मतलब एकदम मतलब इस सीक्वेंस वाइज से टॉपिक बिल्कुल बढ़िया से कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लगाइए, वैज्ञानिक हौसले ने जीवन का भौतिक आधार किसको किसको माना था? ठीक है, अच्छा तो एक प्रकार से, अच्छा रुको अभी समझ, चलो क्वेश्चन का, अच्छा राजधानी वॉक्यूल्स, अच्छा देख लो एक बार वॉक्यूल्स कैसे होते हैं मैडम। तो किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को राजधानी कहते हैं। अभी तुम्हें बताया था कि एक स्टोरेज का वर्क कर रहा है, पानी की एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब जो पानी का 65% तुम्हारे देखा जाता है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वो आपके वॉक्यूल्स कर रहे हैं, मतलब मैडम राजधानी कर रही है। देखा कहा जा रहा है आपातकाल स्थिति में राजधानी जल, खनिज और पोषक तत्वों का संग्रह, मतलब क्या करता है? स्टोरेज करता है। और ये क्या करता है? जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। हमारे जो जंतु में पाए जाएंगे वो क्या होंगे? वहां पे छोटे होंगे, पादप में ये सबसे बड़ा पाया जाएगा। ठीक है, यही कारण होता है। और राजधानी को सबसे पहले स्पंजी द्वारा प्रोटोजोआ में देखा गया था। ठीक है, समझ में आया अब या नहीं आया? क्यों भैया, समझ में आ गया? अब देखो इधर, शब्द डुजार्डिन द्वारा दिया गया था और पादप कोशिका में राजधानियों को सबसे पहले जो है स्वान द्वारा देखा गया था। वॉक्यूल्स एक झिल्ली से गिरी हुई संरचना होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों में संग्राहक थैलियां होती हैं। वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा हेल्थ इशू है ना? अच्छा, दिक्कत कैसे आएगी? जब वॉइस तो आएगी लेकिन जो आपकी वॉइस पे तो अंदर से आनी चाहिए, है ना, आपकी वॉइस बॉक्स से। चलो, अभी एक प्रकार से कोशिका में आप देखते हो, एक मिनट, सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, कोशिका झिल्ली की, जो आपका कॉमन पार्ट होता है सेल में। बार बार रिपीट करवा रहे हैं, याद हो जाएगा बढ़िया से, सेल में कभी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेन चीजें याद कर लो कि उसके जो कोशिकांग होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, उनका खोजकर्ता कौन है, उनका मेन वर्क क्या है, किसका निर्माण कर रहे हैं, कौन से प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, क्यों भाई कौन सा एंजाइम कर रहा है, हाइड्रोलाइटिक, है ना। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देन आप कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सभी को पता है कि सेल मेम्ब्रेन आपकी जंतु, मतलब मैडम ये जंतु एनिमल्स और पादप यानी कि प्लांट्स में दोनों में ही पाया जाता है, कॉमन है। पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली की कोशिका झिल्ली और आंतरिक कोशिका को प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण होता है जिसे हम कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में सिर्फ एक ही होती है, प्लांट्स में आपकी डबल होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण आपकी फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली द्विपर्तीय मतलब बाइलेयर्ड संरचना की देखी जाती है। राइट, तो आपकी नेक्स्ट है कि कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के बने हुए होते हैं। ठीक है, और जितने भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं वो सारे के सारे क्या है? इसी के अंदर उपस्थित होते हैं। आपकी झिल्ली होती है। ठीक है, अभी पढ़ा था, एक कोशिका के अंदर आने वाले जो जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, अर्धपरामेय होता है, ऐसे ही वस्तु के अंदर जाने वाले देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, दिख रहा है सभी को? क्यों भाई, यहाँ पे आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन लगी हुई होती है, शुगर चेन, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो यही है आपकी कार्बोहाइड्रेट चेन। ठीक है, कुछ आंतरिक स्ट्रक्चर ये इस प्रकार से होता है, कुछ प्रोटीन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से क्रोमोसोम्स आपके जो गुणसूत्र होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं, या एक धारीनुमा संरचना होती है जिसका निर्माण आपका डीएनए और हिस्टोन ने किया था। ठीक है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं, ये हमेशा जोड़े पेयर्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़े में ही देखा होगा तुमने इनको। मानव में 23 जोड़ा 46 पाया जाता है, जिसकी खोज किसने? वॉल्डेयर ने किया था। वन शॉट तरीके से नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना। इसके ऊपरी भाग को तुम सैटेलाइट कह देते हो, इसके मध्य भाग को तुम सेंट्रोमर बोल देते हो, सेंट्रोमर बोल देते हो। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए बढ़िया से। इसके निचले भाग को तुम क्या बोलते हैं? टोलेमियर बोल देते हो। क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बन जाता है, टीसीएससी बढ़िया से बना देता है। ठीक है, नोट करते चलना साथ में। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे तुम आर्म बोलते हो। 3 चीजें यानी कि बाहरी, आंतरिक और बीच वाली। ठीक है, तो हमने समान वाली संरचना को आर्म बोला। ठीक है, नेक्स्ट आपका
क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं, सभी को पता है। न्यूक्लियस के अंतर्गत, मतलब एक सेल के अंतर्गत जो आपका कंट्रोलिंग का वर्क कर रहा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंतर्गत ही हमारे डीएनए मतलब गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम मतलब डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, सभी को पता है। गुणसूत्र को एक प्रकार से गुणसूत्र है, गुणसूत्र को तुम और खींच दो उसके अंदर तुम्हें डीएनए होगा, डीएनए को तुम और खींच दो तो जीन निकलेगा, है वही प्रकार, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ठीक है, जीन पर माता पिता के गुण आते हैं, मतलब एक अनुवांशिकता का आधार देखा जाता है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, सभी को पता है। और जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ठीक है भाई, अच्छा देखो सारी चीजें क्लियर हो रही हो तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। ठीक है, वरना मैडम बायोलॉजी की क्लास आपकी रोज 2:30 बजे से होती है। अभी देखो कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर गुणसूत्र का नजर आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है मैडम? ये है आपका डीएनए और क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंतर्गत ही आपका ये पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम्स को हम खींच देंगे, वाई शेप की दिखाई देती है, तो उसके अंदर आपको डीएनए होगा, और डीएनए को हम खींच देंगे यहां से, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए दिखाई देगा। ठीक है, क्या चीजें क्लियर हो रही हैं सभी को? और न्यूक्लियोटाइड आपका एडनिन, क्वाइटिन और थाइमिन और ग्वानिन चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, सुगर वाली पीछे लगी हुई होती है। अभी देखो डीएनए पूरा स्ट्रक्चर आपको सभी को सामने दिख रहा है क्यों भाई? अच्छा, नाइट्रोजन से जो बेस देखा जाता है डीएनए और आरएनए में कंफ्यूज हो जाते हो, तो वही देखा जाता है। तो ये चार चीजें तुम नोट कर लो, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और एडनिन। तो यहाँ पे आपके जो बेस पेयर होते हैं चारों, वो यही होते हैं। नाइट्रोजन में कौन सा चेंज होता है, चेंजमेंट होता है, तो यही होता है। नोट कर लेना एक बार सभी ने। ठीक है, अभी देखो केंद्रकम मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये दो प्रकार के देखे जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब मैडम डीएनए और आरएनए। अब पढ़ लेते हैं जरा डेक्सीराइबोसोम्स। ठीक है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिसकी श्रृंखला को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, राइट। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है, सभी को पता है। कौन सा तत्व पाया जाता है डीएनए में? हाँ भाई, फास्फोरस, हाँ बिल्कुल बढ़िया सा। तो फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। डीएनए का पहला अवलोकन किसने? कार्लसबर्ग ने किया था। क्वेश्चन में भटक गए थे क्यों भाई? एक बार थ्योरी कवर कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे। नेक्स्ट है डीएनए को प्रयोगशाला में हरिगोविंद खुराना ने देखा था। ठीक है, सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने देखा था? तो हरिगोविंद खुराना ने देखा था। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड मतलब डबल हेलिक मॉडर्न देखा गया था। ठीक है, जो मॉडर्न था आपका वो कैसा था? तो वो आपका डबल हेलिक। ठीक है, डबल हेलिक था। तो किसने देखा था? वॉटसन और क्रिक ने देखा था। कब? तो 1953 में किया था, जिस कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए की खोज करता फ्रेडरिक मिशन ने किया था। बढ़िया सा आंसर सभी का। ठीक है, एडनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाँ जी, देखो इधर बढ़िया सा बोल रहे थे तुम। ठीक है, तो एडनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। देखो एक तरीके से कंटेंट इस बेस पे बनाया गया है कि मैडम एक शॉर्ट तरीका, मतलब जो हमारे क्वेश्चंस का होता है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देन यहाँ पे एडनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वहीं पे ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। तो ट्रिक है आपकी A इज इक्वल टू T और G इज इक्वल टू C। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा था अभी। नाइट्रोजन बॉन्ड में जो चेंजमेंट होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, भटक मत जाना। अभी देखो उधर ये वाला जो बहुत जूम करके दिखाया गया था, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, और जो बेस पेयर थी वो ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन और एडनिन थी। ठीक है, ये चारों चीज नोट कर लो डीएनए स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजेनेसिस बेसिस, राइट। ठीक है, अच्छा क्या नहीं समझ में आया अंजला तुम्हें? हाँ, तो ये जो चारों चीजें हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और एडनिन, यही चारों चीजें आपको मेन नोट करनी है इसमें डीएनए में। ठीक है, हिंदी में भी है, दिक्कत नहीं है। अच्छा, डबल बाइलिंगुअल। ठीक है, नेक्स्ट अनुवांशिक के गुणवाहक डीएनए में होता है। अब देख लो हिंदी में, प्रोटीन की जानकारी तुम्हें इंफॉर्मेशन कौन देता है? डीएनए के अंदर का जीन देता है। जिसे क्रोमोसोम्स था, क्रोमोसोम्स को तुमने और इसको खींच दिया, तुम्हें क्या मिला? डीएनए मिल गया। और डीएनए से को तुमने और खींच दिया तो तुम्हें क्या मिल गया? जीन मिल गया।
समझ में आया? अब नहीं, अच्छा तो ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस क्या है? डीएनए का। अभी तुम्हें डीएनए मिल जाए तो तुम आरएनए बना लोगे, आरएनए मिल जाएगा तो तुम डीएनए बना लोगे। तो जो आपका नाइट्रोजन बेस है वो आपका क्या है? थाइमीन है। ठीक है, क्या है? थाइमीन है। अब फिगर प्रिंटिंग कहां पे स्थित है इंडिया में? फिगर प्रिंटिंग कहां पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग कब किया जाता है? आपराधिक मामलों में किया जाता है, गुत्थियां सुलझाने में। ठीक है, इसी से पता चलता है। हाँ बिल्कुल, डीएनए मैच होता है बेटे से। हाँ सही कह रही हो। ठीक है, तो देखो इधर आपराधिक मामलों में भी होता है, सभी को पता है। अभी देखो नेक्स्ट, अब है कि राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की स्ट्रक्चर, मतलब अभी डबल हेलिक्स था तो वो डबल हेलिक्स किसका था? तो वो डीएनए का था। और जो सिंगल हेलिक्स है वो है आरएनए का। किसको बोलते हो तुम? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, जिसकी संरचना, जिसका स्ट्रक्चर क्या था? सिंगल स्टैंडर्ड था। और राइबोसोम जुगर भी पाया जा रहा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस क्या था? वहां पे आपको क्या लिखा था? सिंगल था। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, थाइमिन के स्थान पर यहाँ पे यूरेसिल लगा दिया गया। बस डिफ्रेंशिएट इतना ही है डीएनए और आरएनए में। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया? उठा के यूरेसिल लगा दिया। तो चार चीजें हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण भी हो जाता है। उसके तीन प्रकार देखे जाते हैं, जिससे तुम एमआरएनए बोलते हो। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो क्या करता है? अमीनो एसिड की आवश्यकता को पहचान कर सकता है, उसको पता लगा सकता है और उसको क्रम में, मतलब सीक्वेंस वाइज से सजा देता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट और आमने का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो इधर कि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? जो टीआरएनए, तीन प्रकार देखे गए थे, टीआरएनए और आरएनए, और आपका क्या था? एमआरएनए। तो ट्रांसफर वाला काम क्या है? ट्रांसफर का काम है अमीनो एसिड का परिवहन, इसका ट्रांसपोर्ट करना, राइबोसोम तक ले जाता है ये। ठीक है, राइबोसोम तक ले जाता है, जिसको राइबोसोम्स क्या था? जो आपकी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री थी पूरी की पूरी। सेंडिमेंटेशन ऑफ, हाँ बिल्कुल, एक में प्यूरिटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जा रहा था। अभी देखो इधर एक प्रोटीन निर्माण करता है जिसमें आपके 10 + 10 = 20 अमीनो एसिड = 1 प्रोटीन, मतलब कि 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर? अभी डीएनए और आने का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आने में पूरा डीएनए का रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन देखा जाता है। ठीक है, और आने में प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है, जिसका आपका अंतिम व्यवस्था अगर देखेंगे, इसका प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस, लास्ट स्टेज क्या है इसके? ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, हाँ, जब इसका डीएनए आरएनए बन जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन नोट करते रहना। हाँ ठीक है, चलो अभी देखो कुछ इस प्रकार से तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। सभी को जूम करके दिख रहा है या नहीं? एक बार देखो इधर, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है डीएनए का, और आरएनए का कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अभी क्वेश्चंस पे तुम कह रहे थे कि जल्दी से क्वेश्चंस लेके आओ, अब लगाओ जरा क्वेश्चन कि आरबीसीज कहां बनते हैं? उसका तुम ग्रेवयार्ड किसको कहोगे? रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, हाँ जी, लगाइए ऑप्शन। बीच बीच में क्वेश्चन उठा के दे रहे हो मैडम। ठीक है, तो देखो चीजें तो क्लियर हो रही है, वन तरीके से वन पार्ट आपको यहाँ पे सब क्लियर हो रहे हैं। सेल के अंदर, सेल आपका बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे इसके अंदर बॉडी पार्ट जो आपकी कोशिकांग उपस्थित है, उन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सभी के आंसर्स आ रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पूछा था कि आरबीसी का निर्माण ग्रह और गर्भस्थान ग्रह क्या होता है, तो सभी ने आंसर लगाया है बढ़िया सा। क्यों भाई? तो देखो इधर, निर्माण कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में हुआ, और कब्रिस्तान प्लीहा है, तो बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट है, मतलब आरबीसीज का जो हमारे ये है रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा था? हमारा हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या था मैडम? तो इसके अंदर आयरन था। राइट, और इसका जीवन काल कितना होता है मैडम? तो इसका जीवन काल आप लगा देंगे बढ़िया सा, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, आया है तो जाएगा भी, तो इसका जो ग्रेवयार्ड बोलते हो, कब्रिस्तान बोलते हो, तो वो प्लीहा को बोल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। आप देखो लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन यहाँ पे लाइसोसोम बनाता है? जल्दी से लगाओ आंसर इसका।
लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बढ़िया सा आंसर लगा दो सभी। एक बार सेक्शन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, अगर पसंद आ रहा तो लाइक जरूर से कर देना, ठीक है? हाँ जी, अच्छा, वॉइस आ रही है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बफरिंग नहीं है, ठीक है? लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अच्छा, अच्छा, तो देखो इधर, जो आपकी लाइसोसोम बनने के लिए लाइसोसोम कौन बनाता है? तो आपका गोल्गी बॉडी बनाती है, गोल्गी का है, ठीक है? गोल्गी बॉडी बनाती है, मतलब जिसको कैमिलो गोल्जी इसके खोज करता थे, है ना? जो भाई समझ में आया गोल्गी तंत्र? हाँ, ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, हाँ, संश्लेषण करता है इसका, हाँ, वही आपके लाइसोसोम का निर्माण होता है, ठीक है? नेक्स्ट लगाइए जरा कि पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जित पदार्थों का भंडारण कौन करता है? प्लास्टिस करते, रिक्तिका करती, कोशिका झिल्ली करती है या केंद्रक झिल्ली करती है? पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जित पदार्थों का भंडारण कौन करता है? लगाइए जरा ऑप्शन। हाँ भाई, पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जित पदार्थों का भंडारण कौन करता है? ऑप्शन इधर जल्दी से लगाइए ऑप्शन जरा। अच्छा, तो क्या लगाया आपने? हाँ जी, तो अच्छा, कोशिकांग राइबोसोम का क्या कार्य करता है? क्यों भैया, बढ़िया सा आंसर लगा। तो कोशिकांग राइबोसोम का क्या कार्य करता है? तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब मैडम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और नए प्रोटीन का निर्माण करना, दोनों ही बिल्कुल राइट है, ठीक है? क्वेश्चंस का बैक, अच्छा क्वेश्चन बैक हो गया था क्या? हाँ, आंसर तो करेक्ट है, सी वाला आपका राइट है, मतलब मैडम ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है और आपके नई प्रोटीन का निर्माण भी करता है। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? क्यों भाई, समझ में आई या नहीं आई? सभी बढ़िया से क्वेश्चंस को किया? अभी एक क्वेश्चन तुम इस प्रकार से भी लगा दो कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है? विच इज द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनाइज इज प्रेजेंट ओनली अ प्लांट सेल? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है, यानी कि प्लांट सेल में मौजूद होता है? हाँ भैया, बढ़िया सा, बढ़िया रैपिड फायर वाला आंसर। मतलब मैडम यहाँ पे सबसे पूछा था कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो है आपका कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल ही है जो आपकी कहाँ पे है? सेल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, मतलब केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, ठीक है? प्लांट सेल ओनली, जो आपका क्या करती है? सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है, ठीक है? राइट, बढ़िया सा आंसर। चलो नेक्स्ट लगाओ जरा, कौन से कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या थैली बोला जाता है? विच ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल? गोल्गी अपार्टेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स? किसको बोला जाता है? जल्दी से लगाओ ऑप्शन, लगाइए सभी, रैपिड फायर वाला आंसर लगा दोगे जरा कि आत्मघाती, मतलब मैडम यहाँ पे किसको बोला जाता है? आत्मघाती थैला, सुसाइड पैक। अच्छा, तो यहाँ पे आपका सुसाइड पैक किसको बोलता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन राइट है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया सा आंसर लगा है। अब एक बार जरा ये लगा दो कि इसकी खोज किसने की थी? हाँ जी, तो इसकी खोज किसने की थी? डी डूबे ने किया था इसकी खोज, ठीक है?
और इसका काम क्या होता है मैडम? तो इसका काम करता है आपका जल अपघटक, एक तरीके से पाचक तंत्र बोल सकते हो। तो आइटम बम समझाया था ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे निकलता है, बढ़िया सा, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्तिका चारों ओर से घिरी होती है, किससे? वॉक्यूल से सराउंडेड बाय प्लाज्मोडियम, यहाँ पे प्लाज्मा लेमा है या आपके सेल वॉल है या टोनोप्लाज्म है या प्लाज्मोडियम है? लगाइए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। वॉक्यूल इज सराउंडेड बाय, रिक्तिका किससे घिरी हुई होती है? चारों ओर से। तो देखो इधर, ये आपकी कोशिका है, यहाँ पे आपका वॉक्यूल होता है, तो आप जल्दी से लगा दोगे, डबल है। तो मतलब मैडम यहाँ पे किससे घिरी हुई है? कोशिका भित्ति से घिरी हुई है या नहीं? सेल वॉल से घिरी हुई है। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी वाला ऑप्शन राइट है। मतलब मैडम ये किससे? सेल वॉल से घिरी हुई है, ठीक है। किससे वॉक्यूल घिरे हुए होते हैं? सेल वॉल से, ठीक है। हाँ भैया राइट है, बिल्कुल बढ़िया सा। चलो इधर नेक्स्ट देखो इधर, कि किस अंग को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? विच ऑर्गन इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल? किचन किसको बोला जाता है? जल्दी से लगाओ। प्लास्टिक्स है, न्यूक्लियोप्लास्ट है या आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है या गोल्गी उपकरण है? किस अंग को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? हाँ जी, अच्छा, कोई वॉइस में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, तो ऑप्शन आ रहा है क्लोरोप्लास्ट। हाँ, तो देखो इधर, ये आप प्लास्टिक जो लगा रहे हो, ए वाला ऑप्शन राइट है। मतलब ये क्लोरोप्लास्ट जिसको तुम बोलते हो क्लोरोप्लास्ट, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट ही एक प्रकार का प्लास्टिक्स है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ही आपका एक प्रकार का प्लास्टिक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, है ना। क्लोरोफिल जो है वो आपका किसको, उसको हरा रंग देता है, रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, प्लास्टिक्स आपके 3 प्रकार के देखे जाते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है और आपका, हाँ जी, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज, लगाइए जरा, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सभी लगा दो, बढ़िया सा। द सेल वॉल इज प्लांट इज कंपोज्ड बाय, की चिटिन की बनी होती है या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ग्लूकोज की बनी होती है, नन ऑफ द दीज किसकी बनी हुई होती है? जल्दी से लगाओ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? हाँ भाई, अच्छा, तो देखो इधर, ये पेप्टिडोग्लाइकन है, ये किसकी? जीवाणु की, जीवाणु की कोशिका इससे बनी हुई होती है, ठीक है। अगर आ जाए तो ये लिख देना जल्दी से, ठीक है, बढ़िया सा ऑप्शन। हाँ भाई, ठीक है, तो पूछा है पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, तो सबका आंसर करेक्ट है मैडम, 3 सेलुलोज की बनी हुई होती है। ऑप्शन इज सी राइट, द सेल वॉल इज प्लांटेड कंपोज्ड बाय सेलुलोज, राइट। नेक्स्ट लगाइए, कोशिका में कितने प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन अ सेल? 2, 1, 3 या 4? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने प्रकार के यहाँ पे देखे जाते हैं, कितने पार्ट पाए जाते हैं? ठीक है, बढ़िया सा आंसर लगा दो। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट देखे जाएंगे, देखो जो 4 लगा रहे हैं, अच्छा, देखो इधर जरा, 2 पार्ट पाए जाते हैं, तो 2 पार्ट मैंने कौन कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पे एक पार्ट होता है आपका स्मूथ वाला और एक होता है आपका खुदरा वाला, ड्राई वाला, जिसको तुम खुदरा बोलते हो। तो मैडम वो खुदरा किस लिए होता है? क्योंकि उसमें आपके क्या होते हैं? राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं।
तो इसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो आपका दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपकी क्या होता है, वसा को बनाता है, स्मूथ वाला पार्ट किसको, आपके वसा को निर्माण कर रहा है, वसा का निर्माण, साथ साथ में आपके किसका, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी यही करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी यही करता है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये सेकंड वाला पार्ट है आपका, ये खुदरा वाला पार्ट है, तो ये आपका किसका निर्माण करता है, ये आपके प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण। आधार सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, ठीक है। सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया से। हाँ जी, हाँ ऑप्शन इज एक दो करेक्ट है, मतलब मैडम यहाँ पे दो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक में हरा वर्णक होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक हैव द ग्रीन पिगमेंट इन इट, कौन सा यहाँ पे आपका पिगमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक हैव द ग्रीन पिगमेंट इन इट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। हरे वर्णक के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो अभी ऑप्शन लगाया था, जल्दी से लगा दो, बढ़िया सा ऑप्शन, ठीक है। हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, हाँ जी, तो लगा दो जल्दी से, पौधों में हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो देखो इधर कि जो हरे रंग का पिगमेंट होता है वो आपके किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है, जिसमें तुम एक प्रकार से क्या बोलते हो, प्लास्टिक्स भी बोल देते हो, ठीक है।